हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संस्कार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना जो टॉपिक चल रहा था आउटपुट इनपुट का, उसकी ये तीसरी क्लास है। एक बार लाइव क्लास हुई थी, उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से अपन क्लास नहीं ले पाए। तो आज समझना ध्यान से, है ना। प्रैक्टिस करना भाई रोज़ाना। हो सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन करवा पाऊँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्वेश्चन आएगा 100%, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, देखना एक बार। ये आपको एक इनपुट दी गई है और ये आपको खुद को पहचान करना है कि इस इनपुट में किस प्रकार से चरण बनाए गए हैं, किस प्रकार से स्टेप बनाए गए हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट चरण बनाता हूं इसका, ये है, आप समझ जाओगे लिखते टाइम पे भी कि किस प्रकार से चरण बन रहा है। ठीक है, दूसरा जो चरण है आपका, ये वाला है। तीसरा जो चरण है, चौथा चरण देखना भाई। और पांचवा जो चरण है, ठीक है। ये इनपुट के कुछ चरण बनाए गए हैं। इसमें आपको खुद को पहचान करना है कि ये चरण किस प्रकार से बने हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि इसमें नंबर और वर्ड मिल सकते हैं आपको। तो कई बार क्या होता है कि जो सेंटेंस दे रखा है, उसके जो वर्ड दे रखे हैं, वो आरोही क्रम में मतलब सेटिंग की जा सकती है उनकी, या अवरोही क्रम में सेटिंग की जा सकती है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, और नंबरों में भी ऐसा हो सकता है। ये आपको खुद को पहचान करना है, उसी के ऊपर फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले वो वर्ड उठाया है जिसका पहला लेटर सबसे छोटा है, और पहला लेटर सबसे छोटा ए से स्टार्ट होता है। ये एंड है, इसमें ए है, आगे एंड लिख दिया, आगे एज इट इज लिख दिया। दूसरे में एंड तो रहेगा। उसके बाद में क्या करना है, ए से बड़ा कौन सा है, बी, एज इट इज लिख दिया। बी से बड़ा इस पूरे सेंटेंस में एफ है, एज इट इज लिख दिया। एफ से बड़ा क्या है, एस है। एस से बड़ा क्या है, वाई है। और यहाँ येलो लिखने के बाद में, एस के बाद में वाई लिखने के बाद में जेड आता है। जेड पहले से अपने आप सेट है। तो हमेशा क्या करना, आप लास्ट जो आपका चरण बनता है, उस चरण से आपको देखना है कि किस तरीके से सेट हुआ है। लास्ट जो चरण है, इससे अपने आप पता लग जाएगा ए, बी, एफ, एस, वाई, जेड। ये एक आसान सी टाइप है, लेकिन टॉपिक को करने के लिए स्टार्टिंग में अगर आप इस प्रकार की टाइप करोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पता लग गया कि प्रत्येक वर्ड लिया गया है, उसका पहला लेटर हमने देखा है, और वो कौन से क्रम में है, आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन निकालना है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उस एग्जांपल को देखना। उस एग्जांपल को देखना भाई। जैसे एग्जांपल है आपका, इनपुट है
ये आपका इनपुट है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसको पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपको कितने चरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपको कितने चरणों की आवश्यकता होगी, ये आपको उत्तर निकालना है। कितने चरणों की आवश्यकता होगी, इसको पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपको कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लॉजिक है वो लॉजिक क्या है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, पहले लेटर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसके अंदर आप या तो अपने माइंड में सेट करो या फिर लिख के निकालोगे, तो वहां आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, पहले की कभी इनपुट ज्ञात नहीं होती है, पहले का चरण भी ज्ञात नहीं होता है, आगे की ही चीज ज्ञात होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको छोटा लेटर लेना है, और छोटा लेटर कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें छोटा लेटर आपको दिखाई दे रहा है सी। तो आप क्या करना, जब अगर लिख के भी करते हो ना, तो आप एक एक लेटर लिख लेना, एक एक वर्ण है ना वो लिख लेना। आप पूरा वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सी है, सी लिख दिया, पहला चरण बना रहे हैं अपन, सी लिख दिया, फिर आगे सेम जी वाई टी एस बी आई और पी। ठीक है, इससे पता लग जाएगा पहला चरण बन गया। दूसरा चरण है तो सी से बड़ा क्या होगा, सी से बड़ा इसमें क्या है, सी से बड़ा इसमें क्या है भाई, बी है। तो यहां पर सी बी जी वाई टी एस, बी पहले लिख दिया था, आई और पी। जैसे तीसरा चरण देखते हैं, तीसरा चरण बनाएंगे अपन, तो यहां तक तो सेम रहेगा, सी बी, और बी से बड़ा क्या है भाई, इसमें जी है, बी से बड़ा क्या है अपना, जी है। तो जी पहले से ही सेट है, तो जी यहां लिख दिया जाएगा। ठीक है, चरण बनाएंगे बस, इससे आगे चेंज करेंगे, क्योंकि जी लिख के सेम लिख देंगे तो इससे मिल जाएगा, और एक चरण दो बार रिपीट होता नहीं है कभी। तो जी के बाद में क्या आएगा, जी के बाद में आई आता है, आई लिख दो, वाई टी एस और पी। ये तीसरा हो गया। चौथा जब चरण बनाएंगे अपन, तो यहां तक तो सेम लिखेंगे अपन, सी बी जी आई। ठीक है, अब छोटा कौन सा रह गया भाई, पी, तो पी वाई टी एस। पांचवा बनाते हैं, पी तक सेम लिखेंगे, सी बी जी आई पी। पी के बाद में छोटा क्या आएगा भाई, एस वाई और टी। ये पांच हो गए। अब छठा जो चरण है हमारा, सी बी जी आई पी एस टी और वाई, ये हमारा अंतिम चरण है। तो हमारे चरण जो बने हैं, स्टेप जो बने हैं, वो प्यारे बच्चों कितने बने हैं, 6 बने हैं। अगला इसमें ये पूछे कि, या तो ये पूछेगा कि ये इनपुट है, इसका तीसरा चरण कौन सा होगा, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, तीसरा चरण पे आप टिक कर देना। आपको ये पूछे कि अंतिम चरण कौन सा होगा, अंतिम चरण हमारा छठा होगा। ठीक है, अगर चरण दे रखा है तो उस पर ऑप्शन कर दो, या चरण का नंबर दे रखा है तो उस पर ऑप्शन कर दो। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस इनपुट के अंतिम चरण से पहले वाला चरण का कितना नंबर होगा, तो पहले वाले चरण का कितना नंबर होगा, 5 होगा। तो हमारा इसमें आंसर जो आएगा, इस क्वेश्चन में पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपको कितने चरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें 6 चरणों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से आपको करना है। और लेते हैं अपना एग्जाम्पल देखना, जैसे ठीक है भाई, आपको यहां पर इनपुट दी गई है, यूअर जॉब इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। इसमें आपको यह बताना है, ये इनपुट क्या है आपकी, कि यूअर जॉब इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम, और इसमें आपको बताना है कि इसमें भी अंतिम चरण कौन सा होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं कि इसमें अंतिम जो चरण है आपका, लास्ट जो चरण है वो कौन सा होगा। अंतिम चरण आइडेंटिफाई करना, आपको अंतिम चरण आइडेंटिफाई करना है, जल्दी से निकालेंगे भाई।
शाबाश, निकालो। आंसर आपका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा 6 और चौथा ऑप्शन है 9 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आएगा आपका ये वाला, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा। आप चेक कर सकते हैं, मतलब इतनी स्पीड से भी बना सकते हैं। देखो पूरा लेटर पूरा वर्ड लिखने की तो आवश्यकता है ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा लेटर लेंगे और छोटा लेटर आपको कौन सा दिख रहा है? इसमें छोटा लेटर कौन सा दिख रहा है, बताओ जल्दी से। फर्स्ट चरण बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बनाएंगे। इसमें सबसे छोटा क्या है? एच है, एच लिख दो। ठीक है, एच के बाद में एज इट इज लिख दो। फिर एच के बाद में दूसरा कौन सा है? एच से बड़ा कौन सा है? जे, एज इट इज लिख दो। फिर उससे बड़ा लिख दो, उससे बड़ा लिख दो। लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन खुद भी करके देखेंगे, बना के देखेंगे कि इसमें कितने चरण बनेंगे, कितने चरण बनेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये इनपुट का दूसरा चरण है। इनपुट नहीं दी है, ये आपका इनपुट का कौन सा है? दूसरा चरण है। और आपको ये बताना है कि इसकी इनपुट क्या होगी, इसकी इनपुट क्या होगी। आप बता सकते हैं जल्दी से कि इसकी इनपुट क्या होगी। इनपुट क्या आएगी भाई? इनपुट कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती है, इनपुट कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती है। आपको ये आंसर निकालना है। हाँ, तो इनपुट कभी ज्ञात नहीं की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन में मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी बता सकते हैं आप कि ये इनपुट का दूसरा चरण है, इसको पूरा करने में कितने और अधिक चरण लगेंगे? उत्तर बताएंगे, इसको पूरा करने में कितने और अधिक चरण लगेंगे। ऑप्शन है 4, 5, 3, 6 और इनमें से कोई नहीं। 4, 5, 3, 6 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। सेम उसी प्रोसेस से करना है। कितने मिनट की होगी? तो सेम उसी प्रोसेस से करना है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने आपको संख्या नहीं दी है, आपको क्या दिया है कि पूरा सेंटेंस दिया है और इसको आरोही क्रम में चलाया है। एक दो क्वेश्चन आप ऐसे खुद भी निकालेंगे, एक दो क्वेश्चन आप स्वयं ऐसे खुद भी निकालेंगे। ठीक है, फिर आप करके देखना, किसी के अंदर संख्याएं और वर्ड दोनों आएंगे, किसी के अंदर अकेले वर्ड आएंगे। ठीक है, तो उसको आपको लास्ट चरण से आपको ये देखना है कि उसमें क्या किया गया है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा गया है। कई बार क्या होता है, पहले हिंट दे देता हूं, आगे जो मैं टाइप कराऊंगा उसमें, जैसे आपको ये सेंटेंस लिखा, कहीं पे कोमा नहीं लगा हुआ है। कई बार क्या होता है, एक छोटा सा कोमा लगा देते हैं और इधर एक अलग वर्ड होता है और इस साइड में एक अलग वर्ड होता है। दोनों ही एक ही इनपुट में शामिल हैं, लेकिन उनकी गणना जो की गई है, उनको स्ट्रिंग जो व्यवस्थित क्रम में बिठाया गया है, तो उसको क्या किया गया है, इस कोमे से इधर वाले में आपको आरोही क्रम दे दिया, उस साइड वाले में अवरोही क्रम दे दिया। इनका क्रम आरोही में दे दिया, उनका क्या दे दिया, अवरोही में। कई बार पूरे सेंटेंस को दो पार्टों में भी बांट दिया जाता है, तो उसमें भी आप देख लेंगे वो जो कोमा लगा हुआ होता है एग्जाम में, वो छोटा सा होता है। थोड़ा सा ध्यान दे के आपको देखना है। अगर वो समझ में नहीं आए तो आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे और समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन जब इनपुट पढ़ते हो तो अच्छे से देखना, कहाँ कोमा लगा हुआ है, कहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, या पूरा
सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे आप। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, रोज़ाना अपन एक एक एग्जाम्पल पे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे अपन जल्दी सारी टाइप करके। थोड़ा सा बड़ा है, कम होता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।